बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो मोलैरिटी है, विच इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज हम मोलैरिटी को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लैब्स में आपकी जो है मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में जो आप कह लें वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यानी कि इंडस्ट्रीज़ में भी, वैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। क्योंकि जब भी हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो विदाउट मोलैरिटी वी कैन नॉट प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी, यानी कि ऑफ हाई एक्यूरेसी, यानी कि हम हाई एक्यूरेसी से उसको फाइंड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोलैरिटी इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट। ये किसका यूनिट है? ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। वेरी हेल्पफुल इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और एंड इन अलाइड साइंसेज, और अलाइड साइंसेज में भी ये क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम आते हैं, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि इसमें आपने 2-3 पॉइंट याद रखने के सोल्यूट के मोल्स होंगे। अब हम मोल्स की बात करेंगे, अब हम मोल्स की ग्राम ग्रोम की बात नहीं करेंगे, जैसे हम कंसंट्रेशन यूनिट में मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, जो ऐसे पढ़े थे 4 तरह के, ठीक है। तो ये 1 मोल्स की तादाद है सोल्यूट के, जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल होते हैं। आपको एक बात याद रखनी होगी, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। इसको हम मोलैरिटी को किससे जाहिर करते हैं, किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको M से, कैपिटल M से जाहिर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज आई हैव अ बेकर, मेरे पास एक बेकर है, उसमें मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालना है। यानी कि मैं उस नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट जितने मैं ज़्यादा डालूंगा, और यानी लेट्स सपोज मैंने पहले उसको डाल दिया है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, 1 पानी उतना डालूंगा, उतना सॉल्वेंट डालूंगा कि ये 1 टोटली जो है मुकम्मल तौर पर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर सोल्यूशन जो है मेरे पास प्रिपेयर हो जाए। सो मैं उतना यानी ये डालता जाऊंगा। तो इस तरह जो है मेरे पास मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सोल्यूट होगा उतनी ज़्यादा मोलैरिटी उसकी होगी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ मोलैरिटी। नंबर 1 में आपको बताता हूं कि मोलैरिटी को हम M से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यानी कि मास ओवर मोलर मास जो होता है हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। ओवर यानी कैपिटल ब्रैकेट डाल के आपने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। और मैं इसको आप स्टूडेंट्स के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये मास बाय मोलर मास जो है सोल्यूट का, ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कि मोल्स सोल्यूट के मोल्स की तादाद ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो टोटली रहेगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, आपको पता है जो छोटे बटे के, जो छोटी फ्रैक्शन के नीचे होता है वो स्लिप होके बड़ी फ्रैक्शन के तरफ आता है। तो ये इस तरफ स्लिप होगा या ये उल्ट जाएगा, तो हमारे पास ये नीचे आएगा। मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो है नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो सेकंड इसका फार्मूला ये है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज फार्मूलाज, यानी कि आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मैं आप स्टूडेंट्स को कहूँ या आप कहें सर फर्ज करें मैंने ना एक 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सर मुझे बता दें कि हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का मैं 1 मोलर सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, आप एक फ्लास्क लें, फ्लास्क मेयरिंग फ्लास्क, ठीक है। तो उसमें आपने जो 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का डालना है। जब आप 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल देंगे तो आपने उसमें इतना पानी डालना है कि आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। यानी कि स्केल पे आपको बता दिया जाएगा कि 1 लीटर हो गया है, इस पे स्केलिंग की होती है, ठीक है।
वैसे आप मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वो हमारे पास 40 ग्राम पर मोल है, यानी मोलर मास को हम ग्राम पर मोल के यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी आपको एग्जांपल दी गई है इसके रिलेटेड, वो क्या है? एग्जांपल नंबर 6.2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिवन सोडियम सल्फेट का आपको ग्राम में मास दिया गया। आपको कितनी दी गई है? आपको कहा गया कि इतनी, आपको 28.4 ग्राम आपको सोडियम सल्फेट दे दिया गया है। और मोलर मास हमें पता है इसका, यानी कि सोडियम सल्फेट का, यानी सोडियम का होता है 23.2 है और सल्फर का 32 होता है। इसका ऑक्सीजन का जो 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64, सारों को जमा कर लें तो आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। सो दैट्स वाई एज यू नो बाय नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स आप किस तरह निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास ओवर मोलर मास। मास कितना है उसने जो गिवन दिया है, मोलर मास जो है यानी कि सोल्यूट जो है सोडियम सल्फेट उसका कितना है, ये मास बाय मोलर मास मैंने रखा तो मेरे पास इतने मोल आ गए, यानी कि 0.2 मोल्स मेरे पास निकला है। यानी कि हमें मोलैरिटी का फार्मूला आता है ना, उसमें जो है मोल्स इस्तेमाल होना था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आपको जो है वॉल्यूम वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, बट यू विल हैव टू यूज इन डेसीमीटर क्यूब द वॉल्यूम। तो आपको जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में यूज़ करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 400 सेंटीमीटर जो आपको दिया गया है उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। आपके पास ये निकल आया। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ओवर द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये जो होता है हमारे पास मोलैरिटी आ जाता है। मोलैरिटी का ये फार्मूला है 0.2 ओवर 0.4 को आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो आपके पास 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारा आज का मोलैरिटी, तो बेसिक कंसेप्ट था केमिस्ट्री का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल भी है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। इससे पहले हम अपनी एक जो है वो कोटेशन जो आज की है वो ये है, मौके निकल जाते हैं मगर मौके ख़त्म नहीं होते। सो आपने डियर स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसे होता है या डियर व्यूअर्स कि बंदा एक हाथ से मौका निकल जाता है, सारी ज़िंदगी पछताता रहता है, यानी कि वो डिस्पेयर हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने भी कहा है कि मायूसी गुनाह है। सो अल्लाह पाक पे तवक्कुल रखनी है, आपने कामिल यकीन रखना है। अल्लाह ताला जो है मज़ीद बेहतर से बेहतर मौके प्रोड्यूस करता रहता है। अल्लाह ताला की कायनात इतनी जो है कमज़ोर नहीं है, यानी कि इतनी थोड़ी नहीं है। अल्लाह ताला की कायनात बहुत ज़्यादा वसी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मौके प्रोड्यूस हो सकते हैं। आपने मायूसी को लेके नहीं बैठ जाना कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ बंदे जो है जॉब अगर एक दफ़ा नहीं मिली तो घर खुदकुशियाँ कर लेते हैं। सो ये बात नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है, क्योंकि आपने अपना सारा ज़िंदगी जो है उस पर्पज़ के लिए आपने पढ़ा है, आपने इतनी मेहनत की है, तो आप एंड पे आके आप अपने साथ ज़्यादती कर देंगे जो कि एक गुनाह है। सो आपने मायूस नहीं होना, लगातार ट्राई अगेन। आपने देखा है चींटियों वाली मिसाल, जो दाना लेके ऊपर चढ़ती है तो वो भी बार बार कोशिश करती है। आफ्टर मैनी ऑफ द ट्राइज मैन गेट अ सक्सेस। सक्सेस इज़ नॉट गॉट बाय ओनली वन ट्राई, यानी कि सिर्फ एक ही बार ही कोशिश से जो है हमें कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।